होने लगे। और फिर वो दिन आया कि जब महर्षि विश्वामित्र वहां पर पधारे। जब महर्षि विश्वामित्र आए उस समय महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे और उन्होंने जैसा कि महर्षियों का आतिथ्य राजा जन किया करते थे, बड़े ही प्यार से उनका आतिथ्य किया, बड़े सम्मान के साथ उनके चरण आदि धोए और फिर उनको लेकर के आए। महर्षि विश्वामित्र उनके आतिथ्य से बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने खूब उनकी प्रशंसा की, वंशावली का नाम लेते हुए उनको बड़े अच्छे अच्छे वाक्य कहे। और उसके बाद में महाराज ने पूछा, कहिए ऋषिवर, क्या प्रयोजन है, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं? आपके दर्शनों का लाभ मुझे मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप अब बताएं मैं किस प्रकार से आपका सहयोग करूं। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। अब जब ये कहा तो दशरथ जी रामचंद्र जी को बहुत प्रेम किया करते। उनका यूं तो चारों पर बहुत स्नेह था, लेकिन विशेष स्नेह उनका रामचंद्र जी के ऊपर था। उसका कारण क्या था कि चारों ही में, क्योंकि आयु का फर्क नहीं था बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ही अंतर था, लेकिन रामचंद्र जी का जो स्वभाव था, जो उनकी विनयशीलता थी, जो उनकी सहनशीलता थी, जो धैर्य उनके अंदर था, उसमें महाराज दशरथ को अपनी छवि दिखाई देती थी। क्योंकि महाराज दशरथ भी बहुत सहनशील और बहुत धैर्यवान राजा थे। तो जब वो रामचंद्र जी को देखते थे तो उनके अंदर उनको वही सारे गुण दिखाई देते थे जो वो एक राजा के अंदर देखना चाहते थे। और इसलिए उनका बहुत विशेष स्नेह जो था वो रामचंद्र जी के प्रति था। तो जब विश्वामित्र जी ने ये कहा तो उन्होंने, जैसे भी पंडित जी बता रहे थे, कहा कि भाई अभी तो ये 15-16 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी जीवन में कुछ देखा नहीं है, मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, मैं स्वयं चलता हूं और मैं चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो वहां पर विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि मैंने तो ऐसी कीर्ति सुनी थी कि इक्ष्वाकुवंशी राजा, काकुस्थ राजा, रघुकुल वंशी राजा कभी भी अपने वचन को तोड़ते नहीं हैं। क्या आपकी यही प्रतिज्ञा है महाराज? आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं? और जब ऐसा असमंजस उनके सामने आया, न तो महाराज दशरथ उनको मना कर पा रहे हैं और न ही राम और लक्ष्मण को भेजने की उनके मन में हिम्मत आ पा रही है। क्या करें, ये सोचते सोचते बेचारे बेहोश हो गए। जब होश में आए तो मंत्रणा के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे उनको बुलाया और उनसे परामर्श किया। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनके साथ जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो स्वयं ही सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। और इस समय इस धरती पर कोई भी ऐसा अस्त्र और शस्त्र नहीं है जिसकी विद्या महर्षि विश्वामित्र के पास में न हो। लेकिन फिर भी अगर विश्वामित्र हमारे यहां आए हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा प्रयोजन है, वो कुछ और देख रहे हैं भविष्य में। और इसलिए उन्होंने इस बात का आग्रह किया है, वो इतने समर्थ हैं कि हमारे दोनों कुमारों की वो सब सामर्थ्य से रक्षा कर सकते हैं, उनके संरक्षण में भेजने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। जब वशिष्ठ ने इस प्रकार का उनको आश्वासन दिया, धैर्य बनाया, तो फिर महाराज दशरथ उनके सामने उपस्थित हुए और क्षमा याचना करते हुए उन्होंने राम और लक्ष्मण को ले जाने की अनुमति या स्वीकृति दे दी। महाराज दशरथ से